वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो और एक टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरफेस और इंटरफेसिंग योर डीसी मोटर विद आवर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, दिस इज़ अवर डीसी मोटर। तो पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको रन करूँ ताकि आप देखो, तो आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो इसे जस्ट ऑब्जर्व इट इज दिस वन। ये जो हमारा डीसी मोटर है रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, फॉर सम टाइम। आप देखो देन इट विल स्टॉप होने के बाद देन इट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जस्ट ऑब्जर्व दिस वन, अभी रुका हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो ये वापस एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में ये वापस रोटेट हो रहा है। तो सेम रिपीट हो जाएगा, देन इट विल स्टॉप। अब रुका है यहाँ पे थोड़ी देर, उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम जाएगा, ठीक है। ये डीसी मोटर है। अब देखो फिर से स्टार्ट हो गया। तो अब मैंने कंटिन्यूस लूप में रखा हुआ है प्रोग्राम को, जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इट विल रिपीट द सेम थिंग अगेन, फर्स्ट क्लॉक वाइज, देन इट विल स्टॉप फॉर सम टाइम, देन इट विल रोटेट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो दिस विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सर्किट को हम देखें, इसमें क्या क्या है। सर्किट में ये माइक्रो कंट्रोलर हैं जो 8051 आपके सिलेबस में है, जिसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक इसमें जोड़ के रखी है एक IC L293D, ठीक है ना। ये हाइब्रिड ब्रिज भी कहा जाता है। इसमें 4 हाइब्रिड ब्रिजेस होते हैं जो सर्किट्स होते हैं। तो इसमें एक्चुअली हाइब्रिड क्यों कहते हैं, इसमें NPN और PNP टाइप के वो ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं। तो हम वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट इसका हम देखेंगे इसमें क्या है, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली आप 2 मोटर्स इसमें लगा सकते हो उसके साथ, ठीक है ना। तो सपोज यहाँ पे आउटपुट 1 एंड 2 हम फिलहाल मैंने यूज़ किया फॉर दिस डीसी मोटर। और एक डीसी मोटर यहाँ पर भी लगा सकते हो उसमें, ये आउटपुट यूज़ करके, ठीक है ना। तो इट कैन ड्राइव 2 मोटर्स एट अ टाइम। तो उसके अलावा यहाँ पे इनपुट 1 इनपुट 2 है यहाँ पे, ठीक है। देन अनेबल है यहाँ पे। इन द सेम वे जो दूसरा मोटर अगर आपको यूज़ करना, उसके लिए ये पिन्स आपको यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे ये IC हम क्यों जोड़ते हैं, तो डायरेक्ट तो क्यों नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो हमारे डीसी मोटर्स हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे हम डीसी मोटर्स यूज़ करते हैं। अब ये जो डीसी मोटर्स या तो 6 वोल्ट के होते हैं, 12 वोल्ट के डीसी मोटर्स होते हैं, ठीक है ना। और इनकी करंट रेटिंग जो हाई होती है। अगर हम देखें जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर की जो एक पिन है, तो पिन की जो इट कैन सोर्स और सिंक मैक्सिमम 15 मिली एम्पियर्स। तो बहुत कम करंट रेटिंग है। एंड जो वोल्टेज है 5 वोल्ट की। तो अगर हम इसको डायरेक्ट दिए तो इसको ड्राइव नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है कि अगर करंट इसमें ज़्यादा सिंक होगी, इट डैमेज अवर माइक्रो कंट्रोलर। अब हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ दिस IC, इट इज L293D हाइब्रिड ब्रिज वाली IC, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब एक्चुअली यहाँ पे वी आर अप्लाइंग है 12 वोल्ट। आप देखो यहाँ पे 12 वोल्ट DC सप्लाई इसको दे रहे हैं। तो ये 12 वोल्ट DC सप्लाई इसको फिर मतलब सप्लाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये काम जो है, मतलब इसकी जो हाई वोल्टेज है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है सोर्स से, करंट हाई करंट इसको यहाँ से मिल रही है सोर्स से। अब यहाँ से हम ये जो है यहाँ पे हमारे, अब देखो मैंने क्या किया, सपोज ये तो माइक्रो कंट्रोल का काम क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पे इसको करंट दे रहे हैं। सपोज जैसे आप अब यहाँ पे देखो, अब ये दोनों जो इन पोर्ट 2.0 मैंने यूज़ किया है, पोर्ट 2.1, ये 2 पिन मैंने अभी देखो यहाँ पे ये ग्राउंड है, मतलब नेगेटिव ग्राउंड है, तो दूसरा पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होता है, डीसी जो करंट फ्लो होती है एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ठीक है ना। तो जो उसके हिसाब से जो EMF इंड्यूस होता है, तो एक डायरेक्शन इसको रोटेट कराता है। अब फिर देखो यहाँ पे फिर चेंज हो गई, अब ऊपर वाला 1 है, नीचे। अब जब दोनों 1 है तब भी ये स्टॉप हो रहा है, तब दोनों 0 होंगे तब ये स्टॉप हो गई। ये कंडीशन याद रहोगी, ये प्रोग्रामिंग है। अब देखो यहाँ पे 0 1 एंड ये वाला दूसरा बिट 1 है, तो इट मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो उसके बाद दोनों 0 0 एंड इट स्टॉप्स। अब देखो अब रिवर्स हो जाएगा, ये 1 और ये 0, ठीक है। हम जस्ट वेट, अब देखो वो 1 ये 0 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ अब ये जो यहाँ से बिट्स आ रहे हैं 1 0 जो आ रहे हैं, ये कौन दे रहा है हमें, माइक्रो कंट्रोलर। उसके हिसाब से इसमें से भी करंट पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके हिसाब से ये इट कीप्स ऑन मूविंग इन द बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ये सिंपल सा एक सर्किट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमने पिन कहाँ कहाँ से
तो अगर एग्ज़ाम में आ गए तो आपको सर्किट ऐसे ही बनाना, डीसी मोटर दिखाना है और ये आईसी L293D, देन यहाँ से सप्लाई वप्लाई दोगे, ठीक है ना। अब हम थोड़ा इसका मेन जो है प्रोग्राम, जो प्रोग्राम रन हो रहा है तो इसको ऑपरेट करें, ठीक है। तो अब आई विल स्टॉप दिस प्रोग्राम, आई विल गो टू एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग पार्ट। अब प्रोग्रामिंग पार्ट में अभी अब देखोगे यहाँ पे यहाँ की मैं डिले यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ डिले मीन डिले कुछ देर तक ये रोटेट हो रहा है, आप समझिए ना। तो वहाँ पे डिले प्रोग्राम यूज़ हुआ, फिर वहाँ पे कुछ देर के लिए रुक रहा है, तो वहाँ पे भी डिले है। यहाँ पे रुक रहा है, कितनी देर में रुक रहा है डिपेंड्स अपॉन द डिले। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, कितनी देर पे घूमना है, ये सारा डिले कंट्रोल कर रहा है। डिले मतलब जो आपने सेट किया होगा टाइम, ठीक है। ये इसमें कुछ 30 सेकंड्स का है, 30-40 सेकंड्स का जो डिले हमने यहाँ पे प्रोग्राम बना के रखा है, तो वो टाइम डिले दे रहा है 30 to 35 सेकंड्स का। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे क्या माइक्रो कंट्रोलर की 2 पिन में यूज़ कर रहा हूँ, जिस पे पहले 0 0 जाता है, ठीक है ना, 1 1 या 0 1 डिपेंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उसके लिए जो 2 पिन मुझे पहले डिफाइन करनी है। सिंगल बिट मोटर पिन 1, जो मोटर के एक पिन है वो डिफाइन कर रहा हूँ माइक्रो कंट्रोलर की कौन सी पिन 2.0। आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है, देखो यहाँ पे पिन 2.0, तो ये माइक्रो कंट्रोलर एक पिन, ठीक है ना, ये इसको मैं एज एन एक ये दे रहा हूँ मोटर के लिए। दूसरी पिन 2.1, ये 2 पिन में डिफाइन यहाँ पे प्रोग्राम में कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोग्राम है हमारा, यही 2 पिन में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। अब मेन प्रोग्राम दो हमें क्या करना है। अब देखो क्या है, मोटर पिन 1, पहले मैं उस पिन पे 1 भेज रहा हूँ, ठीक है ना, पिन नंबर 1 पे 1, तो दूसरे पिन पे क्या जाए 0। उससे क्या है, ये रोटेट हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा डिले जितने टाइम रहेगा उतने टाइम ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहेगा। आपने देखा वहाँ से जब स्टार्ट किया था पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ मोटर, फिर उसके बाद में इस पिन पे भी 1, दोनों पिन पे 1 1 माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू भेज रहा है दोनों 1, तो ये इट स्टॉप्स, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिर मैं 0 1, मतलब जो पहले ये यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, इसको मैं 0 कर रहा हूँ, जो नीचे 0 है किस कंडीशन में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसका रिवर्स में कर रहा हूँ। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, देखो 0 एंड 1, तो ये किस में, तो करंट अब क्या होगी, वो दूसरे डायरेक्शन में, वो 0 इज मानो कि ग्राउंड लेवल हो रहे हैं, 1 है 5 वोल्ट, तो उसके हिसाब से करंट रिवर्स डायरेक्शन होती है उसमें, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। देन अगेन डिले, फिर 0 0 पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना। वाइल वन की मैं इसको कंटिन्यूस लूप में रख रहा हूँ, ठीक है ना। ये रिपीट होता रहेगा प्रोग्राम, ये वाइल वन में। नीचे बाकी कुछ नहीं, जो डिले प्रोग्राम कितनी देर आपको रोक के रखना है या घुमा के रखना है, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है, इट इज़ रिटन इन सी, ठीक है ना। तो ये था आज का और एक सिंपल सा इंटरफेसिंग ऑफ डीसी मोटर विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर। थैंक यू वेरी मच।